हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग जानेंगे क्लास 10th में जो आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो हर बार पूछा जाता है, हर लगभग हर एक सेट में आ ही जाता है इस वाले चैप्टर से, पाचन वाले चैप्टर से। तो ये है आपका क्या, आहार नाल का फिगर। ठीक है, आहार नाल का चित्र है ये। और हम लोग पढ़ेंगे आज इस लेक्चर में पाचन के बारे में, पाचन और पोषण। आज हमारा टॉपिक है क्या, पोषण यानी कि न्यूट्रिशन। देखो तुम, न्यूट्रिशन होता क्या है। न्यूट्रिशन एक ब्रॉड प्रोसेस है, यानी कि उसमें हम खाना खाते हैं, वो पचता है, उसके बाद वो हमें एनर्जी देता है और हमारी शरीर की कोशिकाओं की, टिश्यू की, ये सब मरम्मत करता है और हमारे शरीर की विकास करता है। ये पूरी प्रक्रिया किसके अंतर्गत आती है, पोषण के अंतर्गत। लेकिन पोषण में कई सारे पार्ट बटे हुए हैं। जैसे हम लोगों को पढ़ना है ह्यूमन के बारे में, तो ह्यूमन में पोषण के जो चरण हैं, यानी कि जो स्टेप हैं, उनके बारे में हम इस वीडियो में आपके बताएंगे। तो देखिए होता क्या है। पहले हम लोग जब भोजन करते हैं, भोजन कहाँ जाता है, हमारे मुख में। यानी कि जो मुख के अंदर जो भी कैविटी है उसको बोलेंगे बकल कैविटी। उसको क्या बोलेंगे, बकल कैविटी। अब वहाँ पर जाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, भोजन को चबाते हैं दांत से। उसको सलाइवा जो लार होता है मुख में, उससे मतलब भोजन को मिलता है तो थोड़ा चिकनाहट करता है। तो यहाँ पर भोजन का, यानी कि भोजन मुख में क्या होता है, छोटे छोटे खंडों में टूट जाता है। वो क्रिया कहाँ होती है, बकल कैविटी के अंदर। माउथ के जो बकल कैविटी होती है, जो खाली जगह होती है, उसको बकल कैविटी बोलते हैं। उसके अंदर भोजन को चबाते हैं। भोजन को उसके बाद क्या करते हैं, निगल लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, निगल लेते हैं, यानी कि भोजन का अंतर ग्रहण कर लेते हैं। फिर भोजन कहाँ जाता है, ओशोफेगस नली में। एक क्या पाइप होती है जिसको फूड पाइप बोल सकते हो आप, ले या ओशोफेगस बोलते हैं। वो भोजन कहाँ चला जाता है आपका, ओशोफेगस में। ओशोफेगस से भोजन धीरे धीरे यहाँ पर फिसलते 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 पहुँच जाता है कहाँ पर, स्टोमक में। एक ये जो थैली जैसी संरचना दिख रही है, पाउच जैसी, ये क्या है आपका, स्टोमक। इसको क्या बोलते हैं, स्टोमक। हिंदी में क्या बोलेंगे, आमाशय। यहाँ पर भोजन का पाचन होता है। यहाँ पर क्या होता है, भोजन का पाचन। पाचन मतलब जो, जैसे हम लोग रोटी खाएं, चावल खाएं, उसका और ज़्यादा पाचन होगा। यानी कि उसमें से जो अच्छे अच्छे चीज़ होंगे वो सब टूटेंगे उसमें। ठीक है, उसका क्या होता है, पाचन होता है। यानी कि बड़े पदार्थों को छोटे पदार्थ में तोड़ने की क्रिया क्या कहलाती है, पाचन। यानी कि कार्बनिक पदार्थों को अकार्बनिक एवं घुलनशील में तोड़ने की क्रिया क्या कहलाती है, पाचन कहलाती है। पाचन के बाद, यानी कि यहाँ भोजन का आंशिक पूरा पूरा पाचन तो आमाशय में होगा नहीं, और आगे भी होगा। यहाँ पर जो थोड़ा बहुत पाचन हुआ रहता है वो आगे चलकर ड्यूडेनम में जाता है। ये जो होती है ग्राहड़ी, इसको हिंदी में बोलते हैं ग्राहड़ी। ड्यूडेनम को क्या बोलते हैं, ग्राहड़ी। इसकी संरचना कैसी है, सी आकार की। बहुविकल्पी क्वेश्चन में आ सकता है ये वाला क्वेश्चन कि हमारे आहार नाल में, यानी कि जो ह्यूमन का जो आहार नाल होता है उसमें कौन सी संरचना ऐसा होता है जो सी आकार का होता है। तो आपको ऑप्शन में दिया रहेगा ग्राहड़ी या फिर ड्यूडेनम। आपको सही ऑप्शन क्या मानना है, ड्यूडेनम। उसके बाद यहाँ पर भोजन का कुछ और पाचन हो, जैसे यहाँ पर कुछ वसा वगैरह का पाचन हो गया। उसके बाद भोजन कहाँ पर आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। यहाँ पर भोजन का पूर्ण रूप से पाचन हो जाता है। भोजन पूरा पचने के बाद कहाँ चला जाता है, आपका बड़ी आंत में। ये क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन। ये क्या था, स्मॉल इंटेस्टाइन। लेकिन हाँ, एक बार ध्यान रखो, स्मॉल है कि एक मतलब नहीं कि स्मॉल है तो छोटी होगी लंबाई में। इसका बांटा गया है स्मॉल और लार्ज, यानी कि उसका जो डायामीटर होता है, यानी कि ये जो कैप है, इसका जो डायामीटर है ये छोटा है। और कोई हम बड़ा ढक्कन लेके चले आएँ, उसके अंदर जो स्पेस होगा वो ज़्यादा होगा। यानी कि इसके अंदर ज़्यादा स्पेस है, इसलिए उसको बड़ी आंत बोलें, यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन। और जो स्मॉल वाला है इसको, इसीलिए इसका नैरो है, स्पेस वाला छोटा है, इसलिए इसको स्मॉल इंटेस्टाइन बोलें। यहाँ पर भोजन का पूर्ण रूप से पाचन हुआ। फिर जो भोजन पाचन नहीं हो पाया वो कहाँ चला गया आपका, लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि बड़ी आंत में। बड़ी आंत से भोजन का कुछ और थोड़ा बहुत जो मतलब थोड़ा बचा रहता है, पानी वगैरह वो सब। हाँ, तो दोस्तों हम कहाँ पहुँचे थे, यानी कि पूरा बता दिए थे। या जो बचा हुआ भोजन है वो एनस में चला जाएगा टाइम के बाद। जब एनस फुल हो जाएगा तो भोजन, जो बचा हुआ अपशिष्ट पदार्थ हो, निकल जाएगा। तो चलिए हम लोग एक बार तो पूरा समझा दिए हैं, लेकिन इसका जो स्टेप है हमें लिख देते हैं यहाँ पर। जो पहला स्टेप है वो क्या होता है, अंतर्ग्रहण। क्या होता है, भोजन का अंतर्ग्रहण। दूसरा क्या होता है, भोजन का पाचन। तीसरा क्या है, अवशोषण। तीसरा क्या होता है, अवशोषण। चौथा क्या है, स्वांगीकरण।
और पांचवा क्या है, बहिक्षेपण। ठीक, ये क्या है, ये क्या हो गया आपका पूरा पोषण का स्टेप हो गया। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा समझ लो। हम इसको जैसे अंतर्ग्रह तो समझ लिए, पाचन समझ लो, उसके बाद स्वांगीकरण के बारे में हम थोड़ा बता दे रहे हैं। लेकिन पाचन जो है, कभी कभी पाचन का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है। जैसे ऐसे दे दिया कि भोजन के मुख से लेकर छोटी आंत तक जितना भी पाचन होता है उनको क्रम वाइज बताइए एंजाइम के साथ। तो अगर ऐसा पूछ लिए तो आप लोग कैसे बताओगे? तो देख लीजिए, पाचन स्टार्ट कहाँ से होता है? पाचन स्टार्ट होता है मुख से और ख़त्म कहाँ, मतलब कहाँ पर जाके ख़त्म होता है? एनस तक। एक पूरी क्रिया क्या है? पाचन है। तो पाचन, और इसके बाद क्या होता है? एब्जॉर्प्शन होता है, यानी कि जो अच्छे अच्छे पदार्थ रहते हैं उनका एब्जॉर्प्शन हो जाता है, उसके बाद स्वांगीकरण होता है। तो हम लोग चलिए पाचन के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। पहला क्या है? मुख में पाचन। पहला क्या है? जो माउथ में जो पाचन क्या होता है, जो पाचन कहाँ होगा? हमारे मुख में। उसमें किसका पाचन होता है? कार्बोहाइड्रेट। किसका? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से शुरू हो जाता है? मुख में। मुख में जो हमारे लार बनता है, सलाइवा बनता है, उसके अंदर एक एंजाइम पाया जैसे जिसको बोलते हैं टाइलिन। मुख में कौन सा एंजाइम पाया जाएगा? टाइलिन। टाइलिन एंजाइम कार्बोहाइड्रेट का आंशिक रूप से पाचन कर देता है। ठीक, मुख में कौन सा एंजाइम पाया जाएगा? टाइलिन। अब दूसरा ये क्या है? मुख के बाद कहाँ आ गया? ओइसोफेगस में। ओइसोफेगस में कोई भी पाचक ग्रंथियाँ या फिर पाचक एंजाइम, यानी कि जो भोजन को पचाने वाले केमिकल्स होते हैं वो नहीं पाए जाते, यानी कि ओइसोफेगस में कोई भी प्रकार का पाचन नहीं होता है। उसके बाद हम लोग चले आए स्टोमक में। अब तीसरा, ये तो ओइसोफेगस में होगा नहीं, तो आप आ गए कहाँ? स्टोमक, यानी कहाँ पर आ गए आप? अमाशय में। अमाशय में मुख्य रूप से आंशिक पाचन होता है किसका पता है? प्रोटीन का। और स्टोमक के अंदर क्या पाई जाती है? जठर ग्रंथियाँ पाई जाती हैं ना। क्या पाई जाती हैं? जठर ग्रंथियाँ, जिसके अंदर से जठर रस का स्राव होता है। जब जठर रस निकलता है उसमें भी एंजाइम पाया जाता है। जठर रस में कौन कौन सा एंजाइम पाया जाता है पता है? एंजाइम में पा गया एक आपका रेनिन। रेनिन और पेप्सिन। रेनिन और कौन सा एंजाइम पाया जाएगा? पेप्सिन। देखो, जो रेनिन होता है, जो रेनिन एंजाइम है, ये ज़्यादातर छोटे बच्चों में पाया जाता है। कौन सा? जो रेनिन एंजाइम है ज़्यादातर किस में पाया जाएगा? छोटे बच्चों में। यानी कि, और रेनिन किसका पाचन करता है पता है? जो दूध में केसिन प्रोटीन होता है। दूध के, अगर जो छोटे बच्चे ज़्यादातर दूध पीते हैं तो उनके दूध में, यानी कि जो दूध होता है, दूध में होता है केसिन प्रोटीन। केसिन प्रोटीन को रेनिन एंजाइम पैरा केसिन में तोड़ देता है, यानी कि दूध रहता है उसको दही की तरह तोड़ देता है। वो कौन सा काम करता है एंजाइम? रेनिन। अब ये आपका क्या होगा? दूसरा एंजाइम क्या है? पेप्सिन। पेप्सिन क्या करता है पता है? प्रोटीन को छोटे खंडों में तोड़ता है, यानी कि यानी कि उनको पेप्टाइड में तोड़ देता है। प्रोटीन को क्या करता है? पेप्टाइड में तोड़ देता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि स्टोमच से ही निकलता है, वो क्या है? HCl। इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये करता क्या है? एसिड है। एसिड रहेगा तो क्या करेगा? भोजन जैसे हम लोग खा लिए 2-3 घंटे, अब भोजन को 2-3 घंटे से पेट में खाए रहोगे तो सड़ जाएगा। तो एंजाइम जो रहता है वो, यानी कि जो HCl रहता है, वो हमारे भोजन को सड़ने से बचाता है। HCl क्या करता है? भोजन को सड़ने से बचा लेता है। और एक इसका एक काम ये है, बहुत इंपॉर्टेंट काम है, शायद 10 में ना हो लेकिन हो सकता है आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो ये टर्म। HCl क्या करता है पता है? ये पेप्सिन एंजाइम को एक्टिवेट करता है। यानी जैसे हम लोग ऐसे बैठे हैं, सुस्त हैं, कोई आ गया और वो हमें एक्टिवेट कर दिया, वही काम HCl करता है पेप्सिन के साथ। ठीक है, अब इसके बाद कहाँ पर आ गए हम लोग? ड्यूडेनम में। कहाँ पर आ गए? ड्यूडेनम में। देखो ड्यूडेनम में क्या होता है? ड्यूडेनम में एक चीज़ देख रहे हो, इसमें दो चीज़ आके मिल रहा है। एक क्या है? पेनक्रियाज। ये देखो पेनक्रियाज वाली जो नली है ये कहाँ जाके खुल रही है? ड्यूडेनम में। और दूसरा जो है गल ब्लैडर, गल ब्लैडर की भी नली कहाँ के आके खुलती है? कहाँ आके खुलता है? आपका ड्यूडेनम में, यानी कि ग्रहड़ी में। और गल ब्लैडर के अंदर, गल ब्लैडर हिंदी में बोलते हैं पित्ताशय, और इसके अंदर भरा रहता है पित्तरस। लेकिन पित्तरस का निर्माण गल ब्लैडर में नहीं होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुविकल्पी में आ जाएगा, अतुलग्नोत्री में भी आ जाएगा। ये पित्तरस का निर्माण कौन करता है? लीवर करता है। कौन करता है? लीवर। पित्तरस में भी, और एक चीज़ और है, पित्तरस में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है। पित्तरस में कोई भी पाचक एंजाइम नहीं पाया जाता है। अब ड्यूडेनम में क्या होता है? तीसरा हम लोग कहाँ पर आ गए? ड्यूडेनम। ड्यूडेनम। ड्यूडेनम में आने के बाद क्या होता है? यहाँ पर जो गॉल ब्लैडर है, यहाँ पर क्या है? गॉल ब्लैडर। इससे
जो निकलता है पित्तरस, ठीक है, पित्तरस जो निकलता है, इसमें दो प्रकार के केमिकल्स पाए जाते हैं, बिलरुबिन और बिलवर्डिन। ये क्या करते हैं, जैसे हम लोग खाना खाएं उसमें कुछ तेल वाला चीज़ है, तेल वाली चीज़ को बड़े तेल का टुकड़ा जो को बड़ा होता है, तेल का पाचन जल्दी से नहीं हो जाता, तभी लोग बोलते हैं ज़्यादा मतलब तेल मसाला नहीं खाना चाहिए। तो इसमें क्या करता है, गल ब्लैडर का जो पित्तरस होता है, पित्तरस क्या करता है, उस तेल को छोटे छोटे खंडों में तोड़ देता है, यानी कि इमल्सीफाई कर देता है, ठीक है। जैसे हम लोग साबुन लगाते हैं तेल पर, तो तेल देखो छोटे छोटे टुकड़ों में निकल जाता है, वही काम सेम बिलरुबिन और बिलवर्डिन करता है, जो कि निकलता है गॉल ब्लैडर से, ठीक। और इसका निर्माण कहाँ पर होता है, बिलरुबिन और बिलवर्डिन का यकृत में। तो ड्यूडेनम में मुख्य रूप से किसका पाचन होगा, वसा का। और वसा का पाचन तो गॉल ब्लैडर वाले से करेगा, लेकिन जो ये है देखो पैनक्रियाज, पैनक्रियाज, ये पैनक्रियाज क्या है पता है, एक मिक्स ग्लैंड है। मिक्स ग्लैंड मतलब जो हार्मोन्स और एंजाइम दोनों का स्रावण करती हैं। तो पैनक्रियाज के अंदर से निकलने वाला एंजाइम्स हैं ट्रिप्सिन, इरेप्सिन, ये सब क्या निकलते हैं, आपके अग्नाशय से निकलते हैं। तो अग्नाशय में मुख्य अग्नाशय से निकलने वाले क्या हो गए, ड्यूडेनम में कौन से एंजाइम आ जाते हैं, ट्रिप्सिन। लेकिन ट्रिप्सिन अग्नाशय मतलब ड्यूडेनम नहीं बनाता, इसको बनाता है पैनक्रियाज। तो आ गया कहाँ पर, ड्यूडेनम में। और इरेप्सिन आ गया, और क्या आ गया, इरेप्सिन। और जो गॉल ब्लैडर से क्या आया, गॉल ब्लैडर से क्या आया, पित्तरस, यानी कि बाइल जूस, बाइल जूस। यहाँ पर किसका पाचन हुआ मुख्य रूप से, प्रोटीन। जो प्रोटीन यहाँ छोटे खंडों में टूट गया था पेप्टाइड में, वो और छोटे छोटे खंडों में टूट जाता है। उसके बाद किसका पाचन होता है, फैट का। फैट जो बड़ा फैट रहता है उसको छोटे छोटे खंडों में तोड़ देते हैं। उसके बाद ड्यूडेनम के बाद कहाँ पर आ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। भोजन कहाँ पर आ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। यहाँ पर भोजन का पूरा रूप से पाचन हो जाता है, जितना पाचन होना रहता है पूरा ड्यूडेनम में आकर कंप्लीट हो जाता है। पूरा कहाँ आकर कंप्लीट होता है, ड्यूडेनम में, वो सॉरी स्मॉल इंटेस्टाइन में। यहाँ पर आकर कंप्लीट हो गया। स्मॉल इंटेस्टाइन में मुख्य रूप से किसका पाचन होगा, प्रोटीन का, जो छोटे छोटे खंडों में टूटे रहते हैं उनका पूरा पाचन हो जाएगा। उसके बाद जो बचा हुआ जो फैट बड़ा खंड में है, जो थोड़ा बहुत बचा हुआ खंड है, वो किस में टूट जाएगा, फैटी एसिड में, यानी कि फैटी एसिड और किसमें, ग्लिसरॉल में, ठीक है। तो फिर यहाँ पर तो पाचन हो गया, यहाँ पर कोई पाचन होता नहीं है क्योंकि पाचन पूरा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद देखो होता क्या है, यहाँ पर पानी का एब्जॉर्प्शन हो जाता है, ठीक। जो बचा हुआ पानी रहता है उसका एब्जॉर्प्शन हो जाता है, बाकी पूरा खाना बाहर निकल जाता है, ठीक है। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे पूरा, जो हम लोग जो पूरा बताएं। तो एक बार वीडियो को अच्छे से देख लेना, समझ लेना। एग्जाम में लगभग क्वेश्चन पूछ ही लेगा ये वाला। अगर वो पाचन नहीं पूछा या पोषण नहीं पूछा तो कम से कम एक फिगर पूछ लेगा। आप लोग इस फिगर को तैयार कीजिए, और कोई समस्या हो तो हमें कमेंट करके बताइएगा, और पूरा आपका सपोर्ट रहेगा जब तक एग्जाम ना हो जाए तब तक, और उसके बाद भी।